माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि रोजमर्रा जिंदगी की बाज आम आदतें समात को खामोशी से नुकसान पहुंचा सकती हैं और एक बार कान के अंदर मौजूद हसास खुलियात मुतासिर हो जाएं तो अमूमन दोबारा बहाल नहीं हो पाते, जिसके बायस समात का नुकसान मुस्तकिल हो सकता है। अमेरिका के क्लेवेंट क्लिनिक से वाबस्ता ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर वैलेरी पैव्लोविच रूफ के मुताबिक कम उम्री से ही समात का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, क्योंकि कान के अंदर मौजूद कॉक्लिया की निहायत बारीक हसास खुलियात तवील अरसे तक तेज आवाज के सामने रहने से हमेशा के लिए मुतासिर हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि समात के मसाइल अब सिर्फ उम्र रसीदा अफराद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि नौजवानों, नौ उम्रों और यहाँ तक कि 10 साल से कम उम्र बच्चों में भी समात मुतासिर होने के केसेस सामने आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक कॉक्लिया में मौजूद हजारों बारीक खुलियात आवाज की लहरों को दिमाग तक पहुंचाने के लिए बरकी सिग्नल्स में तब्दील करते हैं। तहम तेज या मुसलसल शोर इन खुलियात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। माहिरीन के मुताबिक समात मुतासिर होने से सिर्फ सुनने की सलाहियत ही नहीं, बल्कि समाजी रवाबित, बातचीत, मयार जिंदगी और जहनी सेहत भी मुतासिर होती है। अगरचे तहकीक से ये साबित नहीं हुआ कि समात का नुकसान बराह रास्त डिमेंशिया का सबब बनता है, ताहम दोनों के दरमियान मजबूत ताल्लुक जरूर पाया गया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स और हेडफोन्स के जरिए ज्यादा आवाज में मौसीकी सुनना समात के लिए नुकसानदेह हो सकता है। माहिरीन के बकौल सिर्फ 10 से 15 मिनट तक इंतहाई बुलंद आवाज सुनना भी कान के अंदर मौजूद हसास खुलियात को मुतासिर करना शुरू कर सकता है। माहिरीन ने आम फॉर्म एयर प्लग्स के बजाय हाई फिडेलिटी एयर प्लग्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है, जो आवाज की शिद्दत कम करते हैं लेकिन आवाज का मयार बरकरार रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक हेडफोन इस्तेमाल करते वक्त आवाज इतनी रखनी चाहिए कि करीब मौजूद शख्स की बात आसानी से सुनाई दे सके। अगर किसी को आपसे बात करने के लिए जोर से बोलना पड़े तो इसका मतलब ये है कि आवाज बहुत ज्यादा है। तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में 35 साल से कम उम्र तकरीबन 1.35 अरब अफराद जाती ऑडियो डिवाइसेस के गैर महफूज इस्तेमाल के बायस इब्तिदाई समाती नुकसान के खतरे से दो चार हो सकते हैं। माहिरीन ने बताया कि घास काटने वाली मशीनें, लीफ ब्लोअर, पावर ड्रिल, इलेक्ट्रिक आरी और दीगर शोर पैदा करने वाली मशीनों का बार बार इस्तेमाल भी समात को मुतासिर कर सकता है। ऐसी मशीनें इस्तेमाल करते वक्त एयर प्लग्स या शोर कम करने वाले हिफाजती हेडफोन पहनने की सिफारिश की गई है। माहिरीन के मुताबिक तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए खिड़कियां खुली रखने से हवा का शोर भी कानों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि शोर की वजह से लोग गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की आवाज मजीद बुलंद कर देते हैं, जिससे समात पर इजाफी दबाव पड़ता है। तवील सफर करने वाले मोटरसाइकिल सवारों को भी मुनासिब समाती तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि हर वक्त एयर प्लग्स या एयरबड्स इस्तेमाल करना भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे कान का मैल अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है, जिसके नतीजे में कान बंद होना, खारिश, आर्जी समात की कमी और इन्फेक्शन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कान का मैल निकालने के लिए घरेलू तरीकों के बजाय तिब्बी माहिर से रुजू करना चाहिए। अगर शोर वाली जगहों पर गुफ्तगू समझने में दुश्वारी हो या तेज आवाज के बाद कानों में मुसलसल सीटी बजने की शिकायत रहे तो फौरी तौर पर समात का मुआयना कराना चाहिए। माहिरीन ने जोर दिया है कि समात का नुकसान किसी भी उम्र में हो सकता है, इसीलिए बरवक्त तशखीस और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना इंतहाई जरूरी है। माहिरीन के मुताबिक तेज शोर से बचना, हेडफोन मुतदिल आवाज पर इस्तेमाल करना, शोर वाली जगहों पर हिफाजती सामान पहनना और अलामात जाहिर होने पर फौरी तिब्बी मशवरा लेना समात को महफूज रखने के लिए मौसर इक़दामात हैं।